हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। लास्ट क्लास में अपन ने 7.1 कर ली थी, है ना। अब 7.2 स्टार्ट करने से पहले जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। देखो भाई, इसकी मेन थीम क्या है डायरेक्ट वही समझते हैं अपन, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास। मान लो एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। एक दूसरा पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो x2, y2। देखो ढंग से समझना मैं जो बोल रहा हूँ, ढंग से। एक पॉइंट ए है x1 y1, एक पॉइंट बी x2 y2। कोई तीसरा पॉइंट है इसके इनसाइड ए और बी के बीच में, ठीक है ना, वो मान लो कोई पॉइंट पी है। हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालना है। हमें क्या करना है, उस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कोऑर्डिनेट निकालना है तो इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे, x, y। सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो ध्यान से समझना। ए और ए बी लाइन पर एक पॉइंट पी है। ये पॉइंट पी इस ए बी लाइन को कुछ m/n में मान लो डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट पी इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वो पॉइंट बताओ, वो पॉइंट मतलब उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करे। तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला दे रहा हूं मैं तुम्हें। क्या दे रहा हूं, x की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n। वैसे ही y खुद सोच सकते हो, x में क्या था, m अपोजिट mx2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। वैसे y क्या होने वाला है, m y2 प्लस n y1 अपॉन में, बहुत बढ़िया, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये x और ये y किसके कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट P के। हमने उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बता दिए जो इस ए बी लाइन को m/n में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड कर रहा है, इंटरनली, क्योंकि ये इन दोनों के इनसाइड है ना, इंटरनली। अगर ये आउटसाइड होता तो क्या होता, एक्सटर्नली, जो कि अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक्स्ट्रा नॉलेज कि अगर एक्सटर्नली कोई पॉइंट डिवाइड करेगा तो इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इतना ही फर्क होगा अगर एक्सटर्नली आ जाए तो। ये इंटरनली नोट डाउन कर लो फटाफट। बहुत इजी है, बहुत इजी है सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन कराऊंगा अभी, बहुत इजी लगेगा, है ना। चलो दबा रखे। हाँ भाई, तो ये सेक्शन फार्मूला था अपना। अब एक चीज, एक आएगा मिड पॉइंट फार्मूला। वो सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला एक ही बात है, तुम्हें अभी एहसास हो जाएगा। मिड पॉइंट फार्मूला, देखो भाई, मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये P इन दोनों के ठीक बीच में होगा, मिड में होगा। अगर मिड में होगा तो ये इसको 1:1 में डिवाइड करेगा, जितना ये उतना ये करेगा ना। तो m की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी, सॉरी n की वैल्यू भी 1, नीचे 1 प्लस 1 भाई, 1x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1। वैसे ही 1y2 समझ रही हो गया, 1y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। इसका मतलब अगर ए बी लाइन है, ए बी लाइन है और कोई मिड में पॉइंट P है, मिड में पॉइंट, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट तुम डायरेक्ट कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, x निकालना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यही तो निकाला था अभी। देखो x1 इंटू 1 x1 आएगा, प्लस x2 इंटू 1 x2 आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। बताओ y क्या आएगा, y1 प्लस y2 अपॉन। तो अगर कोई पॉइंट मिड में है तो उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये, और नहीं तो सेक्शन फार्मूला तो है ही अपने पास, किसी भी पॉइंट को निकालने का फॉर्मूला। नोट डाउन करो फटाफट, एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ। सिर्फ वो उतार लो, है ना।
अंदाज तो दे दिया कि 1 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल 6 है तुम्हारी बुक का। एग्जाम्पल 6 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point, find the coordinates of the point which divides the line segment, which divides the line segment, which divides the line segment joining the points joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1, in the ratio 3:1 internally। देखो क्वेश्चन का पहले मतलब समझो, आंसर तो आ ही जाएगा तुम्हें। देखो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ऊपर देख रहा हो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस। ये इन दोनों पॉइंट्स को है ना ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1 में। क्वेश्चन वापस समझना। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मान लो वो पॉइंट क्या है? P है। लेट पॉइंट P है और उसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब उस P के कोऑर्डिनेट बताने हैं x, y, ठीक है। जो क्या करता है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन, 4, -3, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट क्या है 8, 5, ठीक है क्या। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये P कितने रेशियो में डिवाइड करता है? 3:1। ये डायग्राम बनाना आना चाहिए तुम्हें, जो मैंने बनाया। क्या किया मैंने? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को 3:1 में डिवाइड करता है। समझ आ रही बात है मैंने जो बोला? तुमने जो समझ आ रही है बात, फिर से बता देता हूँ मैं एक बार और। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस इन द रेशियो 3:1। 4, -3 एंड 8, 5 इसको जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट को, ये जो पॉइंट P है, x, y, ये किस में डिवाइड करता है? 3:1 में। अब वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो अपन अभी सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला अपन क्या पढ़ा था कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट P है। ये P इस AB को m:n में क्या करता है? डिवाइड। ये क्या पढ़ा था? x1, y1। ये क्या पढ़ा था? बोलो, x2, y2। तो x की वैल्यू कैसे निकालते थे? mx2 + nx1 / m + n। अब देखो यहाँ पर m कितना है बेटा? m कितना है? 3। n कितना है? 1। ये है x1 और ये क्या है? y1। ये है x2, ये क्या है? मुझे x निकालना है। तो x का फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 / m + n। तो x बेटा कितना आएगा? m कितना है? 3 × x2 कितना है? 8 + n कितना है? 1 × x1 कितना है? 4। देखो ध्यान दो, m इसके अपोजिट वाला mx2 लेना है। तो 3 × 8 + 1 × 4 अपॉन में क्या आएगा? 3 + 1 m + n। ठीक है ना इशिता? 8 3 × 24 और +4 अपॉन में 4। 24 + 4 कितना बेटा? 28 / 4 कितना? x आ गया 7। वैसे बेटा y निकालना मान लो, तो y क्या होगा? m y2
प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, ये होगा भाई एम बाई टू। एम कितना है 3 और वाई टू कितना है 5। अगर नहीं समझ में आता तुम यहाँ लिख लेना ना, x1 ये है, y1 ये है, x2 क्या है और y2 क्या है। x1 है 4, y1 है -3, x2 है 8 और y2 है 5, ऐसे गलती नहीं होगी। m कितना है 3 इंटू y2 कितना है +5, m y2 है ना +5, प्लस n कितना है 1 इंटू y1 कितना है -3 अपॉन m प्लस n, m 3 + 1 कितना 4। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई 5 से 15 प्लस माइनस 3 बन जा 3, 15 - 3 12 अपॉन 4, y कितना आ गया 4 3 12, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा 7,3। बहुत बढ़िया। ये वो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको 3:1 में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। कौन सा पॉइंट है 7,3। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। एग्जाम्पल 7 देखते हैं भाई आगे, है ना। वेरी इजी एग्जाम्पल, बहुत इजी, बस पढ़ने की देर है। in what ratio does the point -4,6 is the divide the line segment joining the points। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। ए पॉइंट क्या है -6,10 और बी पॉइंट क्या है 3,-8। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन पढ़ना कैसे तुम्हें एग्जाम में, देखो भाई, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। लाइन सेगमेंट ए और बी पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को ये वाला पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है। अब रेशियो नहीं पता ना, अपन मान लेते हैं लेट पॉइंट P -4,6 divides line segment line AB into m/n। मैंने ये मान लिया कि ये वाला जो पॉइंट है ना P, ये इस AB लाइन को m/n में डिवाइड करता है। तो इसने क्या पूछा है व्हाट रेशियो, वो रेशियो बताओ भाई, आपको m/n बताना है। क्वेश्चन समझ में आया या वापस बताऊं, पहले वो बताओ। क्रिस्टल क्लियर है, बोलो इशिता, आ गया। अब बहुत इजी काम, फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है x = mx2 + nx1 अपॉन m + n। ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x और ये क्या है y। ये फॉर्मूला ऐसे क्या था, x दे रखा है, देखो कितना है x दे रखा है -4 = m निकालना है। x2 कितना है x2 बेटा 3 × 3 प्लस n कितना है निकालना है। x1 कितना है -6 अपॉन में m प्लस, देखो ये डिवाइड में इधर गया तो -4 की मल्टीप्लाई m प्लस n से इक्वल टू m × 3 कितना होगा 3m प्लस माइनस 6 × n 6n। ओके क्या, -4 को m से मल्टीप्लाई कराओ -4m, -4 को n से कराओ इक्वल टू 3m माइनस का 6n। देखो m एक तरफ कर लो, n एक तरफ कर लो, -4m उधर गया तो और प्लस का 3m पड़ा है, प्लस का 3m पड़ा है, -6n इधर आया तो प्लस 6n और माइनस का 4n पड़ा है। देखो यहाँ ध्यान दो, -4m उधर भेजा प्लस 4m तो 3m + 4m, 3m + 4m, -6n इधर आया तो प्लस 6n और माइनस का 4n पड़ा है। बेटा 6n - 4n कितने n 2n, तो 2n = 4 + 3m 7m। हमें बताना है m/n यानी m/n बताना है। देखो m, ये देखो n मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में,
और ये 7 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड में, तो 2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू m डिवाइड बाई n, मतलब m रेशियो n कितना आएगा 2/7। देखो वापस ध्यान से देखो, हमें निकालना है m रेशियो n, तो m के नीचे n लाना है, तो ये n मल्टीप्लाई में इधर आए तो ये आ गया m रेशियो n। अब m के मल्टीप्लाई में 7 है, उधर गया तो डिवाइड में, तो 2/7 इक्वल टू m/n आया। m रेशियो n कितना आ गया बेटा, m रेशियो n आ गया 2:7। इसका मतलब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को 2:7 में डिवाइड करता है, इसका मतलब ये है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन ये उठ सकता है, जो कि नहीं उठा है लेकिन उठना चाहिए, कि सर x का फॉर्मूला लगा के निकाला है, क्या हम y बराबर my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n का फॉर्मूला लगाएंगे तो निकल सकता है क्या? तो बिल्कुल निकल सकता है। y की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू m, y2 -8, y1 10 अपॉन m प्लस n। इसको सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। हाँ करना एक सही है ना, एक से ही आंसर आ गया ना, m रेशियो n निकालना, निकाल दिया, वेरी इजी। हाँ अगर जब तक जरूरत नहीं पड़े, जरूरत पड़ सकती है दूसरे की भी ना, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है क्या, नोट डाउन करो। चलो इतना ही करते हैं आज, है ना, थैंक यू।